नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि करहल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा मानना है कि मैं बहुमत बेहतर परिणाम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, आज पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वे साहस और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। मानवीय चुनौतियों के दौरान उनके सक्रिय प्रयास और सहायता भी उतनी ही सराहनीय है। हरियाणा सरकार की मंत्री और भाजपा नेता श्रुति चौधरी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की। रामेश्वर शहर के कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई। पुलिस स्मृति दिवस पर राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने कहा, करीब 65 साल पहले हमारे कुछ पुलिसकर्मियों ने भारत सीमा पर ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। ये दिन हमें जनता की सेवा के लिए ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत हो जाएगी, बातचीत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल गांदरबल के गगनगीर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में राज्य के 3 मजदूरों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भदोई में इंद्र बहादुर नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या मामला सामने आया है। भदोई एसपी मीनाक्षी कातयान ने बताया, 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार रुकवाई और उनके ऊपर फायरिंग कर दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। ड्राइवर ने बदमाशों का पीछा भी किया लेकिन कार के टायर पर भी फायरिंग की गई। पुलिस घटना के हर बिंदु की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, एक तरफा चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। भाजपा अपनी जमानत बचाने का इंतजाम कर ले। भाजपा लोकसभा में भी 80 में से 80 सीटों का दावा कर रही थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का दौरा किया। उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, हम उन बहादुर साथियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश और समाज की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है तब भारत आशा का संचार कर रहा है। चुनौतियां भारत के सामने भी हैं लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ है जिसे हम सब महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज भारत की शताब्दी की बात हो रही है। भारत की गति, भारत का विकास अभूतपूर्व है। सुरक्षा अधिकारी उस स्थान पर जांच कर रहे हैं जहां कल रोहिणी, दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर विस्फोट हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर में आतंकवादी हमला स्थल के लिए रवाना हुई है, जहां रविवार 20 अक्टूबर को एक निर्माण स्थल पर आतंकवादियों की गोलीबारी में एक डॉक्टर और 6 निर्माण श्रमिक मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन्स में पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 20 अक्टूबर को नोएडा सेक्टर में 36 में एक निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। इमारत के ऊपर फंसे एक अन्य मजदूर को भी फायर ब्रिगेड की मदद से बचा लिया गया। घायल मजदूरों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं भादरा टर्मिनल एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के संभागीय आयुक्त और जम्मू कश्मीर के उपायुक्त अस्पताल पहुंचे, जहां गगनगीर आतंकी हमले में हुए लोगों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ नरशंस आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित करते हैं। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। सब लोग प्रदेश कांग्रेस के साथ डटकर खड़े हैं। हम सब मिलकर वहां जीत सुनिश्चित करेंगे और केदारनाथ की जनता भी हमें जिताना चाहती है। मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। गैर मुस्लिम स्टूडेंट का सरकारी स्कूलों में ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। केंद्र राज्य सरकारों को नोटिस दिया गया है। जस्टिस GY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने केंद्र सरकार, NC, PCR और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। आतंकी पन्नू ने दी एयर इंडिया में विस्फोट की धमकी, कहा 1 से 19 नवंबर तक सफ़र ना करें। 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे। अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर इससे 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने लोगों को एयर इंडिया में सफ़र न करने की सलाह दी है। 24 अक्टूबर को ओडिशा के तटों से टकराएगा साइक्लोन दाना। 120 किलोमीटर की स्पीड से रफ्तार से हवा चलेगी। एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगी भारी बारिश। शिमला में मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराई जाएंगी। कमेटी अपने खर्चे पर तोड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू हो गया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम कमिश्नर ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। चंद्रबाबू बोले, लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्यों में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय है। परिवारों को कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आने वाले समय में जिनके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बनाएगी। मोदी बोले, लोग पूछते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करते हो। इसका एक ही जवाब है, जो सपना देखा है उसमें चैन है न आराम है। PM ने कहा, मैं कई लोगों से मिलता हूं जो मुझसे कहते हैं कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतने सारे मील के पत्थर हासिल किए हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। महाकुंभ के लिए बिना जांच नहीं मिलेगा प्रवेश। कई देशों में युद्ध के हालात के तहत लिया गया फैसला। प्रयागराज में बिना जांच के किसी का प्रवेश नहीं होगा। बिना चेकिंग कोई व्यक्ति, वाहन और सामान कुंभ के दौरान प्रयागराज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कानपुर में महिला सिपाही के साथ रेप, दांतों से काटी आरोपी की अंगुली, ऐसे पकड़वाया दरिंदा। कानपुर में महिला सिपाही के साथ रेप की घटना सामने आई है। महिला ने बीच बचाव में आरोपी को लहूलुहान कर दिया। महिला के सराहनीय प्रयासों से ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने नोएडा के लोगों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पटाखे फोड़कर मेरे कुत्ते की हत्या कर दी। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने नोएडा के लोगों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नोएडा में प्रतिबंधित पटाखों के जलने से प्रदूषण फैल रहा है और इस वजह से हार्ट अटैक आने पर मेरे कुत्ते की मौत हुई है। महुआ मोइत्रा ने कुत्ते की मौत पर कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट बस स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बस स्टैंड के अधिकारियों और उनके साथ आए राज्य के अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने
और बस स्टॉप पर यात्रियों के लिए जगह का अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाने को कहा। किरण बेदी ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में हरियाणा के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। फारूक बोले, कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, पड़ोसी आतंकी हमले रोके तभी बातचीत। कल गांदरबल में 7 लोगों की टारगेट किलिंग हत्या हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा, अगर इस्लामाबाद भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है तो उसे यहाँ आतंकी घटनाएं रोकनी होंगी। छत्तीसगढ़ में कब्र खोदकर निकाली गई लाश पुलिस ने दफन दिया था। परिवार के आने पर बाहर निकाला गया, शरीर पर मिले चोट के निशान। ये थे दोस्तों आज के बड़े समाचार, और आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।